بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة
للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और जनाब उम्मीद करते हैं कि आपके जो रोज़े हैं वो बेहतरीन गुज़र रहे होंगे। और जनाब कारी मोहम्मद शबान रज़ा साहब ने बहुत ही उम्दा अंदाज में कलाम इलाही की तिलावत फरमाई है और इन आयात मुबारका का तर्जुमा कुछ यूँ है। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक और सुबह का कुरान। बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है। करीब है कि आपका रब आपको ऐसे मकाम पर फाइज फरमाएगा कि जहाँ सब तुम्हारी हम्द करें। और ए हबीब यूँ अर्ज़ करो कि ए मेरे रब मुझे पसंदीदा तरीके से दाखिल फरमा और मुझे पसंदीदा तरीके से निकाल दे और मेरे लिए अपनी तरफ से मददगार कुव्वत बना दे। और तुम फरमाओ कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। और हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है और इससे ज़ालिमों को खसारा ही पड़ता है। तो ये जनाब इन आयात मुबारका का तर्जुमा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कारी साहब से कहेंगे कि एक नात भी हमारे देखने वाले को और हमें और जागो लाहौर की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ में हूँ मुनीबा आसिफ। और जनाब माह रमज़ान अपनी तमाम तो रहमतों और बरकतों के साथ जारी हो सारी है और माह रमज़ान जब आता है ना तो अपने साथ एक ख़ास किस्म का पुरनूर सा माहौल भी लेकर आता है। सहर इफ्तार में मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के खाने हमारी दस्तरखान की जीनत बनते हैं, लेकिन माह रमज़ान हमें बाकी चीज़ों के साथ साथ ना इत्तेदाल में रहना भी सिखाता है कि हमने किस तरह सारा दिन भूखा और प्यासा रहने के बाद इफ्तार के वक्त खाने पीने में एहतियात और सब्र से काम लेना है। माह रमज़ान के दौरान और बाद में भी अक्सर लोग यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह हमारी अपनी ही लापरवाहियाँ होती हैं। और यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक अहम फासिल मादा है और ये मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के बाद पैदा होता है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम सर अंजाम देता है, जिनमें से एक अहम काम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ खुलियों को तोड़ फोड़ से बचाना और खून की नालियों का तामीरी काम करना है। लेकिन इसकी एक मुतवाज़न मिक़दार बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये मुतवाज़न ना रहे, अगर इसकी जो मिक़दार है वो बैलेंस ना हो तो फिर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कौन कौन सी ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अकीला मुश्ताक मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं यूरिक एसिड के हवाले से। डॉक्टर अकीला आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर की स्पेशल ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर अकीला, यूरिक एसिड मतलब जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से बताइए कि किस तरह इसको वो बैलेंस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट्स कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ लें? सबसे पहले यूरिक एसिड जब इंक्रीज़ होता है बॉडी के अंदर, पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर मेडिकल लैब टेस्ट करवाने पड़ते हैं कि आपको विटामिन D3 डेफिशिएंसी है या यूरिक एसिड है। उसमें फाइंड आउट करके फिर मेन और वुमेन के अंदर रेशो देखी जाती है कि कितनी रेशो है। न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग मेल के अंदर तो यूरिक एसिड ज़्यादा होता ही है, फीमेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। 2 में से 1 फीमेल के अंदर यूरिक एसिड होगा। यूरिक एसिड की रेशो इसलिए इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि डाइट के अंदर मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मीट खा रहे हैं तो वेजिटेबल्स नहीं ऐड कर रहे,
दालों का बहुत इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी मीट ऐड करते हैं। जितना मीट आप इंटेक करते हैं, और रेड मीट एंड ऑरेंज मीट जो बीफ एंड मटन की फॉर्म में आप ले रहे होते हैं, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है टमाटर, आप कच्चा टमाटर खा रहे हैं सब्जियों में, हांडी में ऐड कर रहे होते हैं, टमाटर से भी यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है। तो मैं काफ़ी पेशेंट कहती हूँ उसकी जगह दही या आप मिल्क वगैरह ऐड करके वो इस्तेमाल कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसके डाइट के कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। लेकिन यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता कब है? मतलब कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जब हम ज़्यादा खा रहे होते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ना शुरू हो जाता है? जब पेशेंट का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो पेशेंट समझते हैं सिर्फ मेडिसिन ही हमने खानी है, तो मेडिसिन ऑलमोस्ट आपको 4 to 6 मंथ तक खानी है। मेडिसिन आपको कंट्रोल करेगा, डाइट उसे रिवर्स कर देगा, मतलब कि उसकी मकदार को कम कर देगा। मोस्टली पेशेंट्स की रिपोर्ट के अंदर कम मकदार आते हो, कहते हैं हम ठीक हो गए लेकिन बोन्स में पेन क्यों नहीं कम हो रही, निकल्स में पेन हो रही है, हैंड एंड फुट में पेन हो रही है। जब आप अच्छा, ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं? यस, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। जब आप साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, यूरिक एसिड सच डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है, कभी होता है कभी नहीं होता। तो मोस्टली जितने मेन होते हैं, जितने मर्द हजरात होते हैं, अगर वो डाइट अच्छी नहीं रहती तो बैड हैबिट्स ही बहुत ज़्यादा होती हैं। खाने के फ़ौरन बाद तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या बोतल वगैरह बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, मीठा बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से इनको यूरिक एसिड होता है। अच्छा, बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत सी ख़वातीन भी होती हैं, कुछ खा लें, ऐसी चीज़ खा लें, उनके बाद उनके हाथ सूजना शुरू हो जाते हैं, पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, तो ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है? ये इंक्रीज़ होता है, स्वेलिंग होती है, रेडिश होना शुरू हो जाती है। अब सो के उठते हैं, आपको बॉडी में पेन्स हो रही होती हैं। अगर पेन्स हो रही हैं तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी भी हो सकती है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो ये आपको टेस्ट करवा के डायग्नोस करवाना पड़ता है, जिसमें पता चलता है कि इशू कहाँ पर है। उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ डाइट आती है, कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी, आपने दालें नहीं खानी, टमाटर नहीं खाना। यूरिक एसिड वाले जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ये चीज़ें नहीं खानी, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लाल जितना भी रेड मीट नहीं खाना, फिश का कम इस्तेमाल करना है, एग कम इस्तेमाल करना है, अच्छा। बीफ कम खाना है। और वेजिटेबल्स के अंदर जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसा मूली होगी, गाजर होगी, पालक होगी, साग होगी, इनका कम इस्तेमाल करना है। बंद गोभी अननेसेसरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं सैलेड के अंदर, उनको रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही नहीं उन्हें खानी चाहिए? रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली जैसे हम बाहरी कंट्रीज की बात करें, वो मछली वगैरह खाते हैं तो सैलेड होता है उनके साथ। तो पाकिस्तान के अंदर मछली खाते हैं, साथ चपाती है, नान होता है, साथ चपाती है, नान तो खाते कार्ब हैं। ज़्यादा मकदार में लेना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा उनकी डाइट के अंदर जा रही होती है, तो उसकी वजह से उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड 2 फॉर्म के अंदर बॉडी में होता है, किडनीज के अंदर। एक तो किडनी स्टोन बना देता है, या आपके गाउट के ऊपर मतलब आपका पाँव है ना, जो उसका अंगूठा है, वहाँ पर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसका साइज एकदम से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रिस्टल, जब भी आप पाँव उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे नीचे आग जल रही है, वो ऐसा वहाँ पेन हो रही होती है, उसकी स्वेलिंग की वजह से आप सही तरीके से चल नहीं पाते, ये इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अगर ये यूरिक एसिड बढ़ जाए और ये फिर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस और भी हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर? मोस्टली मैंने जितने पेशेंट डायग्नोस किए हैं, मर्द हजरात किए हैं, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, ओवरवेट, और उसके साथ साथ उनको लिपिड प्रोफाइल, उनको फैटी लिवर बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल के अंदर फैटी लिवर होने की वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है। अच्छा। जब आपका रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ लीवर रेस्ट फॉर्म में जाता है, वरना लीवर पूरा साल वर्क करता है। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान को रेस्ट फॉर्म करने के लिए पूरे 1 महीना दिया है कि इसके अंदर टॉक्सिस रिमूव हो। अगर रमज़ान में भी आप डाइट अच्छी नहीं करेंगे तो आप किस मंथ में करेंगे? ये मंथ बहुत अच्छा होता है, कंट्रोल करने का होता है। इसमें आपको पता चलता है बैलेंस डाइट क्या होती है। इसमें सिर्फ आपके 4 मील्स आते हैं, उसमें लार्ज 2 होते हैं और 2 स्मॉल होते हैं, जो आप पूरे दिन के अंदर इंटेक करते हैं। दिन में नहीं खाते, लेकिन आप खाते हैं आफ्टरनून, मतलब 6 to आप 3 के अराउंड खा रहे होते हैं। तो वाटर इसके अंदर, जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है तो उनको वाटर की मकदार बहुत अच्छी इंटेक करनी पड़ती है। तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जितनी चाहिए होती है वो एक्स्ट्रा आपके किडनीज की तरफ जाना शुरू कर देती है। अगर वो एक्स्ट्रा स्टोरी होती रहेगी, वो किडनी स्टोन्स की स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर उसकी आपको कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो जिस तरह दस्तरखान हमारे सजते हैं इफ्तारी में, ख़ास करके घरों में भी दावतें हो रही होती हैं, बाहर भी जाके दावतों के मज़े ले रहे होते हैं, तो उनमें जो ये तली हुई चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए या थोड़ी बहुत खा लेनी चाहिए? अरे थोड़ी बहुत सम टाइम चीट मील में ऐड करती हूँ। जब अब आप इफ्तारी स्टार्ट करें तो पहले पानी पिएं, फिर खजूर खाएं, फिर लेकिन जो खास करके यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से बताएं। उनके हवाले कि उनको सैलेड फॉर्म में, मतलब इतनी बंद गोभी इस्तेमाल ना करें। आप जूस पी सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जूस पी सकते हैं, बेलबेरीज का इंटेक कर सकते हैं। जूसेस के अंदर पानी ऐड करके इंटेक करना है, खालिस फॉर्म में नहीं लेना आपने। जब स्ट्रॉबेरी इस सीजन के अंदर स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा है यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, उनको मैं रिकमेंड
रिकमेंड करती हूँ लेमन वाटर, विटामिन सी का सोर्स है, चिया सीड्स एंड लेमन की ड्रिंक बना के वो पी लें, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो रहेगा। अच्छा, ऑयल के लिहाज से भी कोई चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए कि जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? ऑयल भी और वेजिटेबल स्टीम करके लेनी, ऑयल फ्राई करके नहीं लेनी। अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करेंगे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। मोस्टली पेशेंट कहते हैं हमारे लैब टेस्ट नॉर्मल आ गए तो हमें यूरिक एसिड क्यों इतना इंक्रीज, पेन क्यों हो रही है बॉडीज़ के अंदर? पेन इसलिए हो रही होती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर यूरिक एसिड की मकदार कम हो गई है, लेकिन आपके मसल में वहाँ पर स्टोरेज हो गई है। जब आप सो के उठते हैं पेन्स हो रही होती हैं। ये आजकल यंगर एज में भी आ रहा है, 25-26 की गर्ल्स भी आती हैं कि हम वर्कआउट करके घर आते हैं, सो के उठते हैं, पेन्स क्यों हो रही हैं? विटामिन D3 डेफिशिएंसी के साथ साथ यूरिक एसिड के भी इश्यूज आ रहे हैं आजकल, बहुत कॉमन है। तो मतलब उनकी कॉज क्या निकल रही है? अगर वो इस चीज़ के पेशेंट बन रहे हैं, नौजवान नस्ल भी, यंगस्टर्स भी, तो उनकी कॉज, पीछे रूट कॉज क्या है? एक्चुअली कीटो डाइट, खुद से अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक कर लेना बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपके जीन्स के अंदर अगर ये इश्यूज़ वगैरह हैं, डिजीज़ हैं, तो आपको अपनी डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी पड़ेगी। जितना आप डाइट कंट्रोल करेंगे ऑटोइम्यून डिजीज़ तरफ आप नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं उसकी वजह से यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, या उसकी बीमारी आपको हो सकती है, डिसऑर्डर आपको हो सकता है। और प्रोटीन में भी रेड मीट वगैरह नहीं इंटेक करना, बीफ बहुत ज़्यादा लोग इंटेक जो ये ब्रॉयलर और ये खाते हैं, तो वो चिकन आप खा सकते हैं। चिकन आप स्टीम करके ले लें। आप चिकन को जो टिक्का फॉर्म में लेते हैं वो आपको नुकसानदेह होता है क्योंकि उसके यहाँ सॉसेज आ जाती हैं, नान आ जाता है, बोतल आ जाती है। टिक्का को आप खा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी दूसरी चीज़ों के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। कार्ब्स कम लेने हैं। अगर मैं चाइनीज़ की बात करूँ, वो फिश खाते हैं, साथ राइस खाते हैं, उनका यूरिक एसिड क्यों नहीं इंक्रीज होता? क्योंकि वो साथ सैलड भी रखते हैं, वो कोई और सॉस साथ नहीं रखते। वाटर इंटेक बहुत अच्छा करते हैं। अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तो 2-3 लीटर पूरे दिन में पानी आपने पीना। अच्छा, यस। रमज़ान में लोग पानी नहीं पीते हैं। अब रमज़ान के बाद बकरा ईद आएगी तब उसमें मीट बहुत इस्तेमाल करेंगे, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जब लिक्विड डाइट नहीं लेंगे, सॉफ्ट डाइट लेते रहेंगे, यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर स्टोरेज करता रहता है, एकदम से पेन्स आते हैं। और वो स्टोरेज करता रहेगा, लेकिन क्या ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है अगर हम इसको डाइट को अपनी मॉडिफाई कर ले और बेहतर कर ले? तो जो जीपी होते हैं वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, 2 टैबलेट्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। हम कहते हैं हम तो नहीं खाएंगे, हम डाइट अच्छी करेंगे। आपको मेडिसिन भी लेनी है, डाइट भी अच्छी करनी है। 6 मंथ तक टैबलेट इंटेक करेंगे वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा आपको दोबारा भी हो सकता है। आपको डाइट के अंदर वो सब चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेकर जाना पड़ेगा। एज यूजुअली मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि बैलेंस डाइट की, जिसके अंदर फूड ग्रुप्स आते हैं जो आपने अपनी टाइप ऑफ डाइट अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंटेक करना है। तो अगर आपको यूरिक एसिड है तो उसकी आप टाइप ऑफ डाइट लें तो आप मेंटेन कर सकते हैं उसे। टाइम टेकिंग चीज़ है, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छा, क्या डेयरी प्रोडक्ट्स खानी चाहिए यूरिक एसिड के पेशेंट्स को? दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 कप पर डे इस्तेमाल करें। जो लोग बहुत अननेसेसरी चाय पी रहे हैं, दूध ले रहे हैं, दही इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध की बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, उनका यूरिक एसिड इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेल हज़रात के अंदर क्यों इतना ज़्यादा होता है? क्योंकि वो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घर में आकर दूध पी के सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें, लो फैट योगर्ट इस्तेमाल करें, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। और अंडा भी, जैसे आपने कहा कि वो भी नहीं खाना चाहिए क्या? अंडा, मछली और चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन डेली बेस पर नहीं। और सब्जियों में कौन सी आइडियल सब्जी हैं जो उन्हें यूज़ करनी चाहिए? उनको हर सब्जी टिंडे खा सकते हैं, लेडी फिंगर खा सकते हैं, और शिमला मिर्च चिकन के अंदर ऐड करके खा सकते हैं। जो हरी पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं वो नहीं इस्तेमाल करें बस। बाकी सारी जो है खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। और दालों में कौन कौन सी दालें उन्होंने नहीं खानी, और कौन कौन सी जो उनके लिए दालें सारी ही? यस, इसमें प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बहुत जल्दी बनना शुरू होते हैं। अगर किडनी स्टोन बनेंगे, यूरिक एसिड एकदम से इंक्रीज होगा, वो आउट नहीं होगा यूनिट के थ्रू, तो जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर पेन्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा, चावलों के लिए भी कहा जाता है कि वो भी किडनी स्टोन्स बनाते हैं। चावल ऐसा, अगर आप सुबह शाम चावल खा रहे हैं, आप जो बने हुए नेक्स्ट डे इंटेक कर रहे हैं चावल, फ्रेश चीज़ जितनी खाएंगे आपके लिए बेनिफिशियल होती है, लेकिन आप रिवर्स करते जाएंगे ना चीज़ों को, वो आपके इश्यूज़ क्रिएट करता है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा ओबीस गर्ल्स देख रही हूँ जिनका वेट एकदम से हाई हो रहा है, कीटो डाइट कर रही हैं, लो कार्ब डाइट कर रही हैं, जिनका वेट एकदम से स्टक हो गया, हार्मोन्स के इश्यूज़ के साथ साथ यूरिक एसिड भी उनको हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा पेन्स हो रही हैं, वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं।
तो मोस्टली जो मेल के अंदर वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 5 होती है, फीमेल के अंदर 4 होती है। 4-3 के अराउंड आपका यूरेस का कंट्रोल रहेगा। 5 से ऊपर होगा तो मैन के अंदर 7-10-11 की रेशो आ रही होती है। अच्छा, और वो एक मतलब अलार्मिंग सिचुएशन या खतरनाक हो सकता है उनके लिए? बहुत खतरनाक हो सकता है। जॉइंट्स के साथ उनको आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीजेस कॉज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। ओह, सिर्फ ये यूरिक एसिड की वजह से ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो इसलिए यूरिक एसिड का खास करके ख्याल रखें। अपनी डाइट का ख्याल रख लेंगे तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, बैलेंस डाइट के साथ। अच्छा, लास्ट पे क्या डॉक्टर अकीला जो देखने वाले हैं उन्हें पैगाम देना चाहेंगे इसी हवाले से? जी सर, रमज़ान से रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा डाइट प्लान बना रही हूँ, काफ़ी इश्यूज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है। सिर्फ वेट गेन वेट लूज़ के ऊपर नहीं आता, टाइप ऑफ डाइट डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान्स बना कर देते हैं पेशेंट्स को। तो वो मोस्टली ये पूछते हैं कि हम पकौड़ा समोसे खा सकते हैं? पकौड़े समोसे ऐसा सच आप खाएँ, लेकिन स्टीम किए हुए या एयर फ्राई के अंदर बनाकर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑयली पकौड़ा एक खाते हैं तो उसके एक पकौड़े के अंदर 50 कैलोरीज होती हैं। आप बैठे बैठे 8 या 10 खा रहे हैं तो आप सोचें कहाँ तक कैलोरीज जाती हैं। स्टार्टिंग में हमेशा अपना मील छोटा रखें, जब भी आप अफ्तार करें उसके बाद डिनर आप अच्छे तरीके से करें, सैरी को स्किप मत करें, सैरी में पानी अननेसेसरी मत पिएं। सैरी से लेकर अफ्तारी से लेकर सैरी तक पानी का 8 से 10 गिलास पानी पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो। अगर डिहाइड्रेशन होगी तो सारा दिन आपके सर में दर्द रहेगी और आपकी बॉडी शिफ्टिंग की तरफ जाएगी, फटीग बहुत ज़्यादा फील होगा, आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो अपनी डाइट को बैलेंस तरीके से लेकर जाएं। इसमें भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा मंथ होता है कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस एक शेप की तरफ लेकर जा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो बी एक्टिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अकीला मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी और यूरिक एसिड के हवाले से हम बात करते हैं किस तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है बैलेंस डाइट के थ्रू। डॉक्टर अकीला, बहुत शुक्रिया आपका। और कारी मोहम्मद शबान रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। कार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया यहाँ पर आने का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रूह रमज़ान की रमज़ान नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, सेगमेंट है हमारा क़ससुल अंबिया, जिसमें नबी अंबिया कराम के जो वाक़यात हैं वो हम आप लोगों के साथ बयान करते हैं। और सूरत यूसुफ़ के हवाले से और हज़रत यूसुफ़ का जो वाक़या है वो हम लोग आपको बता रहे हैं, जिसमें कल हमने आपको बताया था कि किस तरह उनके भाइयों ने जो दिरहम है 20 या 22 दिरहम के एवज़ उन्हें सौदागरों के हाथों बेच दिया था। तो अब आगे से आपको बताते हैं कि सौदागरों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के चुप रहने से ये मालूम हो गया था कि ये ग़ुलाम ही हैं। फिर उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने जवाब दिया कि मैं बंदा हूँ, दिल में ये कि खुदा का बंदा हूँ। फिर उन्होंने चंद खोटे दिरहमों के एवज़ उन्हें ख़रीद लिया। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर उनके हवाले कर दिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई शमून ने बेनामा लिख दिया और ये कैद लगाई कि मिस्र तक इसको पाबंद रखो। हज़रत यूसुफ़ उनकी बेरहमी को देखकर रोते रहे। फिर सौदागरों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऊँट पर बिठाकर मिस्र का अपना रास्ता इख्तियार कर दिया। और रास्ते में हज़रत यूसुफ़ की वालिदा हज़रत राहील की कब्र थी और उसके करीब से जब ऊँट गुज़रा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रोते हुए कब्र पर गिर पड़े। आगे चलते हुए काफ़िले वालों ने पीछे देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ऊँट पर मौजूद नहीं है, तो काफ़िले वाले वापस होकर रास्ते पर उन्हें ढूंढना शुरू हो गए। और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कब्र पर रोते हुए देखा तो एक सौदागर ने यूसुफ़ के मुंह मुबारक पर एक थप्पड़ मारा, नाउज़ुबिल्लाह, जिससे आका का मुंह मुबारक जो था वो सुर्ख हो गया। और रोकर खुदा से यूसुफ़ ने फरियाद की तो फ़ौरन आनी गुबार और एक तूफ़ान वहाँ पर आ गया। आखिर उस वक्त उन्होंने ये जान लिया कि ये बला इसी जुल्म के बदले में हुई है। जो इसकी मिन्नत व ज़ारी की तो यूसुफ़ की दुआ से जो तूफ़ान था वो हट गया और थम गया।
फिर उसके बाद यूसुफ की बड़ी ताज़ीम करने लगे। मिस्र तक कई ऐसे वाक़यात गुजरे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और अज़मत को दिखा रहे थे। जब काफ़िला मिस्र पहुंचा तो काफ़िले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर फ़रोख्त करने का ऐलान किया, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें वहां पर उनकी लगाना शुरू की ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उसी कदर मुश्क और रेशमी कपड़े की कीमत उनकी लग गई। लेकिन ये दौलत अल्लाह ताला ने अजीज़ मिस्र के लिए मुकद्दर कर दी थी। इसने ये चीज़ों की कीमत में ये चीज़ों की जो कीमत थी वो उसने अदा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस वक्त वहाँ से मिस्र के जो बाज़ार था वहाँ से उन्हें ख़रीद लिया था। जनाब, ये था वाक़या हमारा आज का, और बाकी कल हम आपको बताएंगे कि एक ग़ुलाम से लेकर अजीज़ मिस्र बनने तक का जो वाक़या है और उसके बाद मोहब्बत ज़ुलेखा का भी कल हम ज़िक्र करेंगे। और अभी जिस तरह मैं बात कर रही थी कि किस तरह उनके भाइयों ने उन्हें वहाँ पर जाते हुए उस काफ़िले, उस सौदागरों के काफ़िलों के हाथ उन्हें बेच डाला, फिर वो मिस्र के रास्ते से गुज़रे। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें उन लोगों को, उन सौदागरों को पता चल चुका था कि ये कोई आम बंदा नहीं है। और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पर उन्हें बेच दिया तो जो अजीज़ मिस्र थे उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया था, उनको अपने घर लेकर गए। और फिर जब वो घर गए और वहाँ से क्या आगे उनकी जो ज़िंदगी है, नई ज़िंदगी, उसका आगाज़ किस तरह हुआ, ज़ुलेखा से वो किस तरह मिले और किस तरह ज़ुलेखा उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई, उस हवाले से भी हम आपको कल ही बताएंगे। और यहाँ पर जनाब हमारे साथ मुसफ़ मौजूद हैं, उन्हें कहेंगे कि एक नात जो है वो हमारी नज़र करें। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तमाम अहले सलाम को आज जुम्मे का अजीम दिन है, वो बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब, जैसे सब महीनों से ज़्यादा रमज़ान अफजल है, वैसे ही सब दिनों पे जुम्मे को फ़ौक़ियत हासिल है, इसलिए दिनों को दिनों पर और बाज़ रातों को रातों पर बहुत ज़्यादा फजीलत अता फरमाई गई है ताकि उम्मत मुस्लिमा अपने दिलों की स्याही को धो डाले और अल्लाह की बारगाह मुक़द्दस में सुरखरू हो सके। जुम्मतुल मुबारक वो ख़ास दिन के जिसको बाकी दिनों पर ख़ुसूसी तौर पर फ़जीलत और बुज़ुर्गी बख्शी गई। जुम्मतुल मुबारक को सईदुल अयाम यानी कि तमाम दिनों का सरदार भी कहा गया और माना जाता है, और इसकी वजह तस्मिया ये बताई जाती है कि इसी दिन अल्लाह ताला के हुक्म से अबुल बशर सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अज्ज़ाए तख्लीक जमा किए गए। और एक दूसरी रिवायत में ये भी बताया जाता है कि इस रोज़ ज़माना जाहलियत में जनाब जो कुरैश कसीबन कलाब के साथ जमा हुआ करते थे, और जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल व बरक़ात में मुतअद्दिद अहादीस मुबारका भी हमें मिलती हैं। और हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाते हुए लिखा कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा और अफजल दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ वो जुम्मे का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए। हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि इसने हमें इस अजीम महीने में दूसरा अजीम दिन अता किया है ताकि हम अपने गुनाह बख्शवा सकें। और दुआ है क्योंकि ऐन मुमकिन है कि हमारे बहुत से ऐसे अजीज़ व अकारिब थे जो पिछले साल हमारे साथ सहरियाँ भी करते थे, इफ्तारियाँ भी करते थे, और इस मरतबा उनको रमज़ान नसीब ना हुआ हो। तो जुम्मे के दिन की फ़जीलतें और रमज़ान में जुम्मे की क्या ख़ास बात है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब, मारूफ सीरत स्कॉलर, मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। रमज़ान सही गुजरा आपका? जी, अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के साथ ही रमज़ान का एक बड़ा हिस्सा तो आपके साथ गुजरता है, आपके सामीन और नाजरीन के साथ गुजरता है। बिल्कुल। तो यकीनन इस खैर के सिलसिले का हम भी हिस्सा हैं और किसी न किसी अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की निस्बत और तनाजुर में, दीन रहमत की निस्बत और तनाजुर में कुछ न कुछ खैर हम तक भी पहुँच रहा है। बेशक बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जुम्मा है जिसको दिनों का सरदार भी कहा जाता है, तो इसकी फ़जीलत क्या है? इसको क्यों सरदार कहा जाता है दिनों का? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो याद आवरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज
जुमे की निस्बत और ताल्लुक़ से आपके उन्वान का इंतखाब काबिल दाद है और अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इसी तरह मज़ीद हर आन बरकतें अता फरमाता रहे। जुम्मतुल मुबारक के बारे में जैसे कि आपने सरनामा कलाम में ख़ुद बताया कि हम तक ये खबर पहुँची कि जुमा जो है उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अय्याम करार दी है। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है कि अल्लाह अपनी मखलूक की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, अनवा हैं, उनमें हर नौ और हर किस्म के अंदर किसी न किसी को एक सरदारी और फजीलत अता की जाती है। जैसे महीनों के अंदर जो रमज़ान मुबारक की फजीलत और अहमियत है वो उन सब में एक सरदार की सी हैसियत रखता है। इसी तरह शहरों में जिस तरह मक्का और मदीना जो है उनको अल्लाह ने एक ऐसी मुनफरिद इज़्ज़त से नवाज रखा है जो किसी और ख़ित्ता अर्ज़ी के किसी मुल्क के हवाले से, किसी शहर के हवाले से वो इज़्ज़त नहीं बयान की गई जो मक्के को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की। हिजाज़ मुक़द्दस को अल्लाह ने जो एक आला अरफ़ा किस्म की इज़्ज़त जो है वो अता की गई। इसी तरह अय्याम के अंदर दिनों की तकसीम के एतबार से जुमे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अय्याम करार दिया। जैसा कि आपने सरनामा कलाम में बताया कि ये वो अज़ीमुल मर्तबत दिन है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अज़ाए तख्लीक जो है उन्हें इकट्ठा किया गया। गोया ये सारी जो कायनात है, इस सारी कायनात की कहानी का जो मरकज़ी किरदार था उसकी तख्लीक होने जा रही थी। आदम अलैहिस्सलाम की उस मरकज़ी किरदार की तख्लीक का जो इब्तदाइया है उसके बुनियादी खदो खाल, उसका बाज़ाब्ता आगाज़ जो है उसके लिए भी इस दिन का इंतखाब किया गया। और फिर हम ये देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो फरिश्तों के सजदे का मामला था वो भी जुमे वाले दिन ही पेश आया। और फिर अगले दर्जे पे हमें ये बताया गया, तारीख़ हमें ये बताती है कि आदम अलैहिस्सलाम जब एक ख़ास मामले के तहत दुनिया में आ गए, इसको रह अर्ज़ी के ऊपर आए और बहुत देर तक अपने रब की बारगाह में अपनी तौबा पेश करते रहे, अपने अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते रहे, आइंदा अपने आप को अल्लाह की खालिस और कामिल अताअत में अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारने का वादा अल्लाह के सामने रखते रहे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के सामने ये जो मुनाजात का मामला है ये हर लम्हे का था। कोई वक्त ऐसा नहीं था जिसमें वो मुनाजात पेश नहीं कर रहे थे। लेकिन जो उनकी तौबा की कबूलियत के लिए जिस दिन का इंतखाब किया गया वो भी जुमे का दिन था। यानी जुमे वाले दिन ही गोया अबुल बशर हम सब के जो बड़े हैं उनकी तौबा जो है गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे वाले दिन इसको शर्फ़ी कबूलियत अता फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हमें ये बताया जाता है कि जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम का काफिला जो था वो जब उस कश्ती के अंदर आपने सब लोगों को इकट्ठा किया, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले क़ससुल अंबिया में उनके हवाले से बड़ी तफसील से सामीन और नाज़रीन तक उनकी ज़िंदगी के अहवाल पहुँचाए, उसमें ये भी एक बड़ा नुमाया हवाला है कि जिस दिन आपको बाकी सारे डूब गए और उस बारिश का और उस अल्लाह के अजाब का हिस्सा बन गए और वो लोग जिन्हें अल्लाह ने निजात अता की जो उस कश्ती का हिस्सा थे, वो कश्ती उसे दोबारा उस तूफ़ान नूह के अंदर आपने भी उस दिन बताया और बिल्कुल ऐसा ही हमने किताबों में पढ़ा कि वो बहुत देर तक जो है वो चक्कर काटती रही और फिर आखिर में, जी हाँ, और जिस दिन उनको अल्लाह ने खुश्की पर अमान अता की यानी गोया दोबारा से ज़िंदगी की बहाली शुरू हुई, उस दिन का इंतखाब भी जुमे वाला दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें ये हम तक ये खबर पहुँचती है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने अपनी कौम के सामने जब अपने दीन की तालीम पेश की तो फ़िरौन की एक शख्सियत के तौर पर एक बहुत बड़ी मुखालफत जो है वो हुकूमत वक्त की तरफ से उनको उसका सामना रहा। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके जो मुहिब्बीन थे, उनकी जो कौम थी, उसको भी इस निस्बत से जो है वो फजीलत अता की कि उनको उस दिन निजात फ़िरौन से निजात अता की। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में हमें ये अंदाज़ा है, हम तक ये खबर पहुँची कि उनको आतिश नमरूद से उनकी आतिश को जिस आग में उनको फेंका गया था उससे भी अल्लाह ने गुलजार जिस दिन बनाने का इंतखाब किया वो भी जुमे का दिन था। अल्लाह हाज़िर क्या एक बड़ी तवील तफसील है बहुत सारे, और ताकि इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से जो खबर हम तक पहुँची, हुजूर से मंसूब एक बयान और एक ख़बर हम तक ये भी पहुँची। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के लिए भी जिस दिन का इंतखाब किया जाएगा वो जुमे का दिन होगा। तो इससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जुमे का दिन जो है वो इसकी क्या अहमियत और फजीलत है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, आज दूसरा जुम्मा है रमज़ान मुबारक का, तो कहा जाता है कि ख़ास करके रमज़ान में आप बेशक बाकी दिनों में अगर रोज़े नहीं भी रख रहे तो ठीक, लेकिन जुम्मे का रोज़ा नहीं छोड़ना, इसकी क्या वजह है? असल में इसके पीछे बुनियादी हिकमत ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा सैयदुल अय्याम है। ये एक ऐसा अज़ीमुल मर्तबत दिन है कि जिसकी शब शुरू होती है जब, यानी जुमेरात जिसे हम कहते हैं,
गुज़श्ता जो मगरिब का वक्त था, एक तो आज मगरिब थी ना, जो गुज़श्ता मगरिब का वक्त था वहाँ से शब जुमा शुरू हो जाती है। हुजूर की हदीस की रोशनी में हम तक ये बशारत पहुँची, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही में धुली हुई ज़ुबान से हमें ये बशारत अता फरमाई। आप फरमाते हैं कि शब जुमा के आगाज़ पर ही अल्लाह आसमान से ऐसे फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है जो दुनिया में लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि है कोई जो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे कि उसे आज की शब मग़फ़िरत का परवाना अता किया जाए, है कोई जो अल्लाह से राज़ी नामे का ऐलान करे, अपनी तौबा अल्लाह की बारगाह में पेश करे कि अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाए, और है कोई जो दुनिया और आखिरत की निस्बत और ताल्लुक़ से अल्लाह से रिज़्क़ पाने का ख़्वाह हो, उसकी ख्वाहिश हो कि अल्लाह उससे इस दुनिया का भी रिज़्क़ अता करे और जो हमेशा रह जाने वाली ज़िंदगी है उसके लिए भी रिज़्क़ अता फरमाए, कि वो ये अल्लाह के सामने अपना सवाल रखे और अल्लाह जो है उसके ऊपर उसे अता फरमाए। तो यकीनन जुमे की फजीलत इस निस्बत से बहुत बढ़ जाती है। बाकी जुमे रमज़ान के जुमे के हवाले से ये है क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि रमज़ान के अंदर हर नेकी का अजर 7 से 100 गुना कर दिया जाता है। तो यूँ समझ लें कि आम दिनों में अगर कोई बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी फजीलत अपनी जगह है, लेकिन रमज़ान मुबारक हो और फिर जुमे का दिन हो, उस दिन के रखे हुए रोज़े की फजीलत जो आज खुद बहुत मुसल्लमा है और बहुत नुमाया है दीन की तालीमात में। आप समझिए कि रमज़ान का रोज़ा हो और फिर उस दिन जो बंदा रोज़ा इख्तियार करता है, जो उस रोज़े की हालत में दुआएं करता है, उनकी कबूलियत के इम्कानात कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो रमज़ान का जुमा है उसके ऊपर बड़ा एहतमाम के साथ इसका एहतमाम किया जाता है। और ये आज से नहीं है, यानी ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही ये मामूल चला आ रहा है। अच्छा। कि वैसे तो सारा हुजूर के असहाब जो हैं वो पूरा महीना ही एहतमाम फरमाते, लेकिन जुमे वाले दिन ख़ास तौर पे इसलिए एहतमाम करते कि इसके अंदर शब जुमा भी मैसर आती है और फिर नमाज जुमा भी मैसर आती है कि जिसमें मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्जियाँ रखते हैं और अल्लाह फिर उसके ऊपर फरमाने रहमत जारी करता है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की नशिस्त यहीं पे जनाब बर्खास्त हम लोग करते हैं और आज ये सारा जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान की, ताकि थोड़ी बहुत जो मालूमात है हम भी आप तक पहुंचा सकें। उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है आपका अच्छा गुजरा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।